देवी तुलसी, मैं चाहता हूं कि आपके साथ न्याय हो। किंतु कोई है जो ऐसा नहीं चाहती, और वो है राधा। वो पिताश्री को बचाने का प्रयास कर रही है। नहीं तुलसी, कृष्ण को श्राप मत देना। सत्य कहा तुमने। राधा कृष्ण को बचाने के लिए मुझे भी कई बार विनती कर चुकी है। हाँ देवी तुलसी, और अब तो उन्होंने एक नया स्वांग प्रारंभ कर दिया है। आप जानती हैं कि उन्होंने मुझे यहां क्यों भेजा है? वो चाहती है कि एक बार मैं आपसे उनकी भेंट करवा दूं। कह दो जाके राधा से कि जैसे मैं अपने स्वामी शंखचूड़ का विरह सह रही हूं, वैसे वो भी कृष्ण का विरह सहे। नहीं भेंट करना मुझे राधा से, वो इस योग्य ही नहीं है। अति उत्तम। द्वारकाधीश के इस अपराध में राधा के योगदान को विस्मृत मत कीजिएगा देवी तुलसी। वो बहुत ही कुटिल मस्तिष्क की है। और हाँ, मेरे यहाँ से जाने के पश्चात वो किसी और को भी आपसे आग्रह करने के लिए यहाँ भेजेगी। श्री राधा बहुत हठी है। आप जानती हैं कि उन्होंने मुझसे क्या कहा? उन्होंने मुझसे कहा कि एक प्रेम करने वाला हृदय सदैव ही दूसरे के प्रेम को समझता है। ऐसा कहा राधा ने? देवी तुलसी, जितनी सरल आप है उतनी ही चतुर और उतनी ही हठी वो राधा है। भले ही मेरे पिता को दंड मिल रहा हो, परंतु मेरा तो यही मानना है कि एक अबला स्त्री के साथ ऐसा अन्याय कदापि नहीं होना चाहिए। ठीक है देवी तुलसी, अब मुझे जाने की आज्ञा दें। राधा का ये संदेश मुझे विचलित कर रहा है। वो जानती है कि मैं प्रेम करती हूँ और प्रेम समझती भी हूँ। मुझे ज्ञात था तुम आओगी तुलसी, प्रेम को समझोगी। मेरे प्रेम को चुनौती दी तुमने अपना ये ढोंग करने के लिए। मेरा सब छीन लिया तुमने और अब अपना प्रेम पाना चाहती हो। तुम्हारे इस त्याग का कोई मूल्य नहीं है राधा। रहो वन के इस निर्जन स्थान पे, भूखी रहो, प्यासी रहो, किंतु तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। तुम्हारा कृष्ण अब नहीं लौटेगा। तुलसी, जो मैं कर रही हूँ उससे मैं त्याग नहीं मानती। वास्तविक त्याग दिखाने के लिए तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। अच्छा, तो ऐसा क्या त्याग करोगी जो मुझे प्रभावित कर दे? अपने कृष्ण का त्याग। राधा, तुम ये क्या कह रही हो तुम? हाँ दो, तुलसी को क्रोध इसी बात का है ना कि राधा कृष्ण अलग नहीं हो सकते। मैं अपने हृदय से कृष्ण को त्याग दूंगी, उससे विलग्न हो जाऊंगी तुलसी, सदैव के लिए अलग हो जाऊंगी। कहना क्या चाहती हो तुम?
यही कि कृष्ण से विवाह कर लो। मैं कुछ नहीं कहूंगी। यदि तुम उसके साथ जीवन व्यतीत करना चाहती हो तो मैं मध्य में नहीं पड़ूंगी तुलसी, किंतु कृष्ण को पुनः लौटा दो। मेरे लिए ना सही, द्वारका के लिए, विश्व के लिए, बस कृष्ण को पुनः लौटा दो। नहीं, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। तुम कृष्ण का त्याग कर ही नहीं सकती। विश्वास करो मेरा, मैं कृष्ण की ओर दृष्टि उठाकर भी नहीं देखूंगी। बस कृष्ण को पुनः लौटा दो। श्राप तुमने दिया है तुलसी, उस श्राप से मुक्त भी तुम ही कर सकती हो। ये राधा तो बहुत बड़ा खेल खेल गई मेरे साथ। देवी तुलसी तो द्रवित हो रही है। श्री राधा, आप कैसे त्याग सकती है श्री कृष्ण? आप अभी त्याग देंगी? आप कुछ दिनों में फिर याद आ जाएगी आपको और फिर पुनः लौट आएंगी आप तो जीवित ही नहीं रह पाएंगी श्री कृष्ण के बिना। उचित कह रही है ये। 4 दिन का खेल है, फिर तुम्हारा नाटक समाप्त। मेरे साथ पुनः छल कर रही हो? नहीं तुलसी, वचन देती हूँ, यदि तुम कृष्ण को पुनः लौटा दो तो कृष्ण को देखना तो दूर, मैं उसका नाम भी किसी के समक्ष नहीं लूंगी। ये क्या कह दिया राधा? कृष्ण से इतना प्रेम कि उसके अस्तित्व के लिए तुम मुझे ही त्यागने के लिए सच्चे। महादेव, मेरे लिए ये दृश्य देखना और सुनना अत्यंत अति असहनीय है। ये कैसे संभव हो सकता है कि राधा ने अपने कृष्ण को ही त्याग दिया? राधा ऐसे कैसे कह सकती है कि कृष्ण के लौटने पर भी वो उसे नहीं अपनाएगी? ये कैसा प्रेम है? मैंने कहा था ना गौरी, देवी राधा परम त्याग करने वाली। ये कैसा परम त्याग है महादेव? राधा कृष्ण जन्म जन्मांतर में शरीर से भिन्न होते रहते, ये सत्य है। किंतु इस क्षण तो राधा ने कृष्ण को हृदय से भी त्याग दिया। ऐसा कभी नहीं हुआ। क्या ये करना उचित है महादेव? क्या ये अनिवार्य है? राधा ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे लगता है कि यही सही है, परंतु सत्य तो यह है कि यह सही नहीं है। श्री कृष्ण को लौटाने के लिए देवी राधा ने यह कर्म किया, ये सोचकर कि वो श्री कृष्ण के दुख और उनकी पीड़ाओं को कम कर पाए। परंतु सत्य तो यह है कि यह कर्म कर देवी राधा ने स्वयं अपनी और श्री कृष्ण की पीड़ाओं और दुखों को कम करने की अपेक्षा और अधिक बढ़ा दिया। आज अपने प्रेम की भावना में बहकर राधा से बहुत बड़ी भूल हो गई, एक ऐसी भूल जिसका फल श्री कृष्ण को भी भविष्य में भुगतना पड़ेगा। सच कह रही हो? कृष्ण का नाम तक नहीं लोगी? वचन दिया। श्री राधा, ये तो मैं सुन भी नहीं सकता कि राधा कृष्ण का नाम तक ना ले। ये कैसे संभव है? श्री राधा, आप पिताश्री के वियोग में अपना विवेक खो बैठी। मेरी विनती है आपसे, कृपया कर आप स्वयं से छल ना करें। छल रही हो तुम राधा, सबको, मुझे भी। मेरे भोलेपन का लाभ उठा के तुमने मुझे छला। तुमने, कृष्ण ने, बलराम ने। प्रेमवश मैं भी तुम्हारी बातों में आ गई और मेरे प्रेम को
सदैव के लिए छीन लिया मुझसे। नहीं, इस बार नहीं। इस बार मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी। पहले करके दिखाओ, फिर मानूंगी। रहो कृष्ण के बिना यहाँ अकेले, मत लो कृष्ण का नाम। मैं भी देखती हूँ कि तुम अपने वचन पे टिक पाती हो या नहीं। मैं जानती हूँ कुछ ही दिनों में तुम महल वापस लौट आओगी। भले ही मृत्यु आ जाए, मेरा वचन नहीं टलेगा। इस वन में ये सब जन कहाँ जा रहे हैं? रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप सब? आपको ज्ञात नहीं, पूरे द्वारका में बात फैली है। श्री राधा बहुत परिश्रम से पाषाण से कुछ दिव्य बना रही हैं। ऐसा क्या दिव्य बना रही है राधा? सारथी, घुमाओ। देवी राधा के इस परिश्रम को, इस त्याग को शत शत नमन। तुलसी, मुझे पूर्ण विश्वास था कि तुम अपना क्रोध शांत होने के पश्चात अवश्य आओगी, मेरे प्रेम को समझोगी, मेरे त्याग पर विश्वास करोगी। तुम कृष्ण को लौटाने आई हो ना, है ना तुलसी? नहीं राधा, मैं ये देखने आई थी कि तुम अब कौन सा नया ढोंग कर रही हो, जो ये द्वारकावासी भी तुम्हारे ढोंग में भाग लेने आ गए। जानना चाहती थी कि तुम ये पाषाण में ऐसा क्या बना रही हो? जिसको तुमने पाषाण का बना दिया, उसके साथ तो नहीं रह सकती, इसलिए इस पाषाण में उसे ढूंढ रही हूँ तुलसी। अद्भुत राधा, तुमने तो कहा था कि तुम कृष्ण का त्याग कर दोगी और अब कृष्ण को ही बना रही हो। मैंने जो कहा था सत्य कहा था, कृष्ण को त्याग दिया है मैंने तुलसी। तो फिर इस शिला में क्या बना रही हो? हाँ? ये मैं कृष्ण को नहीं बना रही हूँ तुलसी, कृष्ण तो सदैव यहीं पर था, मैं तो केवल इस शिला के आसपास के पाषाणों को निकाल कर फेंक रही हूँ। और मेरे को तो ये भी ज्ञात नहीं है कि इसमें से कौन सा रूप निकलेगा, किंतु जो भी निकलेगा मैं उसे अपना लूंगी और सदैव उसके साथ रहूंगी, किंतु अपना वचन नहीं तोड़ूंगी। नहीं, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। जब तक तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं हो जाता, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। क्यों राधा, क्यों स्वयं को इतना सता रही है? मैं भी असहाय हूँ, राधे को दुख में देख रहा हूँ, किंतु सहायता करने नहीं आ पा रहा।